हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस की जो रिवीजन सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज की लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपसे बात करी थी रिगार्डिंग द सीएसवी फाइल हैंडलिंग वी हैव इन पाइथन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले आपसे बात करी थी कि सीएसवी फाइल होता क्या है, सीएसवी फाइल को आप ओपन कैसे करते हो, एंड मोरओवर ओपन फंक्शन के अंदर जो न्यूलाइन पैरामीटर है उसका क्या यूज है और उसको आप सप्रेस क्यों करते हो। एंड along with that we also saw कि कैसे आप डाटा राइट कर सकते हो और रीड कर सकते हो फ्रॉम द सीएसवी फाइल। एंड एज यूजुअल व्हाट वी डिड वी सॉ सम पीवाईक्यूज जो क्या है आपके डायरेक्टली आए हुए हैं सीएसवी फाइल के ऊपर। एंड मोर ओवर जो जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं आपके सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के अंदर, जो आपके पेपर के अंदर शॉर्ट शॉर्ट 4 नंबर का आता है प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, उनको क्या करा था हमने डिटेल में डिस्कस किया था वन बाय वन। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फाइल हैंडलिंग के अंदर जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, दैट इज टेल मेथड हो गया, सीक मेथड हो गया, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ हो गया, उन सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। और साथ में क्या करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उन्हें क्या करेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो विद दैट नोट फर्स्ट विल टॉक अबाउट टेल मेथड वी हैव इन फाइल हैंडलिंग। तो जो टेल मेथड है बेसिकली क्या करता है, आपको रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू जो क्या स्पेसिफाई करता है आपकी करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। दैट मींस फॉर एन एग्जांपल एक आपकी फाइल है, उस फाइल को क्या करा आपने ओपन करा, एंड वाइल ओपनिंग ए फाइल जो ऑब्जेक्ट आपने रिटर्न किया उसे क्या कर दिया आपने एफ के अंदर स्टोर करा लिया। नाउ जो ये एफ है यानी कि जो फाइल हैंडलर है इसकी पोजीशन अगर आपको जाननी है फाइल के अंदर, तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज टेल मेथड जिसका सिंटैक्स क्या है आपका फाइल हैंडलर डॉट टेल। ये क्या रिटर्न करेगा आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो क्या सिग्निफाई कर रहा है आपकी करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा जो करंट पोजीशन है आपकी फाइल ऑब्जेक्ट की, दैट मींस कहां कहां से है आपकी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। दैट मींस अगर बिगिनिंग ऑफ द फाइल को आप जीरो मान रहे हो तो उस हिसाब से करंट पोजीशन ऑफ द फाइल क्या हो जाएगी आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि टेल मेथड क्या होता है फाइल हैंडलिंग के अंदर। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सीक फंक्शनैलिटी दैट वी हैव इन पाइथन। जो पाइथन के अंदर जो सीक फंक्शन है बेसिकली किस पर्पज के लिए यूज करा जाता है, टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। फॉर एग्जांपल आपके एक फाइल है, उस फाइल के अंदर आपका करंटली पोजीशन क्या है आपकी फाइल हैंडलर के यहाँ पे, एंड यू वांट टू प्लेस इट हेयर, तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ सीक फंक्शनैलिटी। तो सिंटेक्स क्या है आपका सीक फंक्शन का, इट इज फाइल ऑब्जेक्ट, दैट मींस वही ऑब्जेक्ट जो आप क्या कर रहे हो रिटर्न कर रहे हो व्हाइल ओपनिंग ए फाइल, डॉट सीक, एंड विद इन द ब्रैकेट वी हैव ऑफसेट एंड फॉलोड बाय रेफरेंस पॉइंट। ध्यान दीजिएगा जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है आपका ऑप्शनल है। दैट मींस in the seek functionality we may or may not pass a reference point. moreover जो offset है, offset क्या हो गया नंबर ऑफ बाइट्स जिससे क्या हो रहा है आपका फाइल ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है आपका लेट्स से 5 पोजीशन पर है एंड यू वांट टू रीच 25, तो वन ऑप्शन इज यूजिंग दिस, दैट इज f.seek 25। इसके अंदर क्या कर रहे हो आप खाली ऑफसेट पास कर रहे हो, आप रेफरेंस पोजीशन पास ऑन नहीं कर रहे। ऑफसेट पास करने का मतलब क्या है इस केस के अंदर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल कहां प्लेस करना चाह रहे हो आप 25th पोजीशन पे। ओके, एंड मोरओवर जो रेफरेंस पॉइंट है ये क्या इंडिकेट करता है कि किस पोजीशन से क्या करना चाहते हो आप फाइल ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो। तो जो रेफरेंस पॉइंट है आपका सीक फंक्शन के अंदर ये क्या करता है आपकी 3 वैल्यू एक्सेप्ट करता है, 0, 1 एंड 2। ओके, तो जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है आपकी 0, दैट मींस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, 1 मींस करंट पोजीशन ऑफ द फाइल एंड सेकंड मींस एंड ऑफ द फाइल। नाउ एग्जांपल के लिए लेट्स से हमारे पास एक फाइल है और उसके अंदर कुछ कंटेंट है। इनिशियली क्या है आपका पोजीशन नंबर 5 पे है एंड यू वांट टू रीच पोजीशन नंबर लेट्स से 12। नाउ वन ऑप्शन इज डायरेक्टली यूजिंग दिस फंक्शनैलिटी, दैट मींस यूजिंग रेफरेंस पॉइंट 0। वन ऑप्शन इज यूजिंग रेफरेंस पॉइंट 1, दैट मींस इस केस में क्या करोगे आप 7 बाइट्स आगे मूव करोगे। एंड मोर ओवर लेट्स से अगर हमारे पास 25 बाइट्स हैं ओवरऑल, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास f.seek लेट्स से माइनस का 13, कहां से रेफरेंस पॉइंट 2 से। दैट मींस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट क्या कर सकते हो आप अपने फाइल हैंडलर को मूव कर सकते हो बेस्ड ऑन द ऑफसेट वैल्यू। ओके, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि फाइल हैंडलिंग के अंदर टेल मेथड एंड सीक मेथड क्या होते हैं। ओके, नाउ वंस वी अंडरस्टूड टेल मेथड एंड सीक मेथड दैट वी हैव इन पाइथन, नाउ विल क्विकली टॉक अबाउट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। तो जिसके अंदर एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, सबसे पहले आपका एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए फाइल, कहां से फ्रॉम द रूट सिस्टम से। दैट मींस फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान दें इधर से सी ड्राइव, देन फॉलोड बाय यूजर देन डॉक्यूमेंट देन cs देन file.txt। दैट मींस file.txt आपकी एक फाइल को आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो उसका एब्सोल्यूट पाथ क्या हो गया, दिस विल बी योर एब्सोल्यूट पाथ।
नाउ फॉर एन एग्जांपल इसी केस के अंदर अगर आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स होती, तो उस केस में जो रिलेटिव पाथ होता वो क्या होता है आपका cs/file.txt। दैट मीन जो रिलेटिव पाथ है वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, आपकी लोकेशन ऑफ ए फाइल रिलेटेड टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि एट दिस पोजीशन या एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम आप किस फोल्डर के अंदर हो। सपोज यू आर ऑलरेडी इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, तो इन दैट केस रिलेटिव पाथ क्या हो जाएगा उसका cs/file.txt। ना ध्यान देने वाली बात क्या है कि एब्सोल्यूट पाथ के केस में हमेशा जो पाथ है आपका वो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा और ऑलवेज पॉइंट्स टू द सेम लोकेशन, नो मैटर आपका प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट हो रहा है। बट इन द केस ऑफ रिलेटिव पाथ इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। दैट मींस फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह डॉक्यूमेंट्स की जगह आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती, यूजर होती, तो उस केस में क्या होता है, रिलेटिव पाथ document/cs/file.txt। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ के केस में नो मैटर आप किस पोजीशन पे हो, करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी क्या है, आपका एब्सोल्यूट पाथ हमेशा रहेगा। ओके, तो आई होप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि टेल मेथड क्या होता है, सीक मेथड क्या होता है, एंड मोर ओवर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ क्या होते हैं आपके फाइल हैंडलिंग के अंदर। नाउ विद दैट नोट वी विल क्विकली सी सम पीवाईक्यूज जो इन टॉपिक्स के ऊपर आए हुए हैं। सो द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम सीबीएसई 2023-24। इट इज सेइंग कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट f इक्वल्स टू ओपन content.txt। तो आपको एक फाइल दे रखी है content.txt, इसको क्या कर रहे हो आप, रीड मोड में ओपन कर रहे हो। वाई, बिकॉज इस सिचुएशन के अंदर क्या कर रहे हो आप, एक्सेस मोड पास ऑन नहीं कर रहे। इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट इन पाइथन। तो f.seek 1,0 0,1 0,-1 एंड 0,2। ध्यान दीजिएगा जो सीक फंक्शन है आपका उसका क्या सिंटेक्स है आपका, ऑफसेट, यानी कि जिस पोजीशन से या जितने नंबर ऑफ बाइट से आप कर्सर को मूव करना चाह रहे हो, फॉलोड बाय योर रेफरेंस पॉइंट। ना इस केस में जो रेफरेंस पॉइंट था आपका उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, आइदर 0, 1 और 2। सिंस वी कैन नॉट हैव -1 वैल्यू इन seek फंक्शनैलिटी, हेंस इस केस में क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, विद दैट नोट लेट्स सी द नेक्स्ट वन देन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। इट इज सेइंग सिंटेक्स ऑफ seek इज, आपको सिंटेक्स दे रखा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी रेफरेंस पॉइंट की, इट वुड बी वैल्यू 0। बिकॉज जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेफरेंस पॉइंट कितनी वैल्यू लेता है आपकी, 3 वैल्यू लेता है, 0, 1 एंड 2। तो वैल्यू 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड 0 का मतलब क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, 1 का मतलब क्या हो गया, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, एंड 2 का मतलब क्या हो गया आपका एंड ऑफ द फाइल। ओके, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सीक फंक्शनैलिटी के ऊपर। नाउ विद दैट नोट लेट्स सी द नेक्स्ट वन देन। Next one is question number 8. It is asking which of the following option is the correct usage of the tell method of a file object. Let's see the option by option and try to figure out which one is the correct one regarding the tell method that we have in file handling. It places the file pointer at the desired offset in a file. No, this is incorrect. ये क्या है आपका seek functionality है। It returns the entire content of a file. No, it is also incorrect. ये क्या है आपका .txt फाइल के अंदर जो read फंक्शन है वो काम ये करता है। It returns the byte position of the file pointer as an integer. This one is correct. ये क्या है आपकी टेल मेथड की फंक्शनैलिटी है। It tells about the details about the file. तो ये भी क्या है आपका इनकरेक्ट है। वो कौन करता है आपका, जो फाइल हैंडलर के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो। Hence इस केस में क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, so with that note let's see the next one then. Next one is question number 12. It is saying what is the significance of the seek method. Once again let's see option by option and try to figure out what is the significance of the seek method. It seeks the absolute path of the file. This one is incorrect. It tells the correct byte position of the file pointer within the file. This is also incorrect. ये क्या है आपका tell method है। Okay, it places the file pointer at the desired offset within the file. This one is correct. ये क्या है आपका seek method की functionality है। It seeks the entire content of the file. This is also incorrect. Hence इस केस में क्या आएगा, ऑप्शन सी will be the correct one. तो आई होप विद दीज क्वेश्चंस आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि आपके पेपर के अंदर सीक मेथड और टेल मेथड के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, विद दैट नोट लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इन जनरल आपका रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपके 2021 के अंदर क्वेश्चन नंबर 47 आया था ऑन द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। ओके, इट इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सपोज द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज माई कंपनी। तो क्या दे रखा है आपको, करंट वर्किंग डायरेक्टरी दे रखी है, इसका नाम क्या है आपका माई कंपनी।
व्हाट विल बी द रिलेटिव पाथ ऑफ द फाइल transactions.dat? दैट मींस क्या पूछ रहा है आपसे, इस फाइल का रिलेटिव पाथ पूछ रहा है। सिंस यू आर ऑलरेडी इन दिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो क्या पाथ हो जाएगा आपका अकाउंट्स फॉलोड बाय transaction.dat। है तो इस केस में क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। अगर आपसे पूछता है एब्सोल्यूट पाथ के बारे में, तो उस केस में क्या करते हैं आप, रूट डायरेक्टरी से पूरा पाथ फॉलो करते। नेवरदलेस इस केस में क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, सो एज आई मेंशन दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बेसिक आइडिया लगा होगा कि सीक मेथड, टेल मेथड और रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ होता क्या है, एंड मोरओवर इनके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। So with that note, I'll wrap up this video. If you have any doubt in any of the concepts that we are discussed in this particular video, feel free to ask in the comment box. Okay guys then, thanks for watching. Have a good day.